हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया, स्वस्थ और मस्त। इसी मस्त के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा जो 9th का हुआ है। ठीक है, किसी स्कूल में हो चुका है, बहुत सारे स्कूल में, और बहुत सारे स्कूल में अभी नहीं हुआ। तो जो जिसमें नहीं हुआ तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 22 और 23 का ये है सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक की बात की जाए तो ये टोटल 70 नंबर का आता है। कितना? 70 नंबर का, यानी 70 नंबर का। टाइम की बात कर दी जाए तो ये कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। और इसमें से जो 15 मिनट है वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को इजी वे में करेंगे। ठीक, देखिए क्या कुछ निर्देश दे रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर खंड के क्रमानुसार ही कीजिएगा। ठीक, क्रम वाइज कीजिएगा कि नहीं ये कर दें, खंड ए में कर दें, फिर बी में कर दें, फिर सी में कर दें, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। होम करेगा तो नंबर नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो अब इसी के तहत देखिए कुल कितने प्रश्न हैं, यानी प्रश्नों की संख्या 9 है और इसमें पेज की संख्या पहले 4 दे रखा है। ठीक है, और कुछ निर्देश देखा 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक, कितने खंड हैं इसे तुम्हें बता दिया जाता है। खंड आपके देखिए, खंड अ ब स कितना अ ब और स में विभाजित है। खंड अ में जितना तुम्हारा 20 अंक का क्या रहेगा? बहुविकल्पी, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और खंड ख में तुम्हारा क्या रहेगा? 50 अंकों का होगा। ठीक, और इसमें देखा जाए तो वर्णात्मक फर्स्ट और वर्णात्मक सेकेंड मानचित्र पर आधारित है। ठीक है, और खंड ख इस पे मानचित्र पे आधारित है। ये सब सारी चीज़ें आपको कहाँ लिखना है? दिए गए मानचित्र में उत्तर पुस्तिका पे मजबूती से संकल्प करना आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं आपको ये पेपर कॉपी मिल गई, एक प्रिंट मिलेगा, उस पर एक मानचित्र ऐसे बना रहेगा, उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कि कौन चीज़ कहाँ है, कौन चीज़ कहाँ है, और उसे क्या करना है? एकदम मजबूती से, मतलब समझ लिए कौन सा अंबुजा सीमेंट के द्वारा जोड़ना पड़ेगा। नहीं, अंबुजा नहीं, अरे स्कूल में आपको क्या करेंगे वो देंगे। ठीक है, देंगे, वहाँ से धागा आता है, चाहे पेंच कर दीजिएगा, उसमें आपका चेक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप बारी बारी से पढ़िएगा। ठीक है, आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम ही हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पत्र पहला देख रहा है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कह रहा है इंग्लिश में बता दे चाहते हैं, सी हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज, क्या है? पहला दे रखा है अनाईमुडी, दूसरा कंचनजंगा, दूसरा महेंद्रगिरी, चौथा खासी। तो यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन, यानी देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं? ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। जो जो हमें आएगा हम करेंगे, उसके बाद आप पेपर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आएगा तो पार्टिसिपेट करिएगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो गंदी बात नहीं है। ठीक, लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? यानी लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? पहला उत्तरी मैदान, दूसरा प्रायद्वीप पठार, तीसरा आपका तटीय मैदान, और चौथा आपका भारतीय मरुस्थल। देखा जाए तो भारतीय मरुस्थल। ठीक है, तो ये आपका भारतीय मरुस्थल आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़िए, लूनी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ विच रीजन? पहला नॉर्थन प्लेन, दूसरा पेनिसुलर यानी प्लूटी हो गया, और हमारा कोस्टल प्लेन होगा, और इंडियन डिजर्ट होगा। तो इंडियन डिजर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं किस पे? नंबर 3 पे। नंबर 3 आपको क्या दे रखा है? नंबर 3 दे रखा है, ये नहीं बता पाएंगे तो समझ लीजिए भारतीय होना बहुत दुख की बात है। ठीक है, कहते हैं गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। लिखा है भारतीय संविधान प्रभाव में आया, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1950, दूसरा दिया है 2 अक्टूबर 1950, और तीसरा दे रखा है 26 जनवरी 1950, और घ वाला दिया है 26 अगस्त 1950। ठीक, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट
इनटू इफेक्ट ऑन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया था। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन पे पूछ दिया, दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। पहला, काले लोग, गोरे लोग, अमेरिकन लोग या ब्रिटिश नागरिक। ठीक, काले गोरे लोगों में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारा भेदभाव है। ठीक है, तो चौथा आप कर दीजिएगा। चलिए, चौथा ये हो गया। अब आते हैं पाँचवें नंबर पे। पाँचवा नंबर क्या दिया आपके सामने, ठीक है, पाँचवा नंबर ये दिया है। ठीक, इंग्लिश उसकी डेथ है, हु वेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपुल या ब्लॉन्डर, मतलब जो गोरे पर्सन है। ठीक, अमेरिकन या ब्रिटिश सिटीजन है। ठीक, तो इसके बारे में आप बता दीजिएगा, थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं पाँचवें नंबर पर क्वेश्चन पे। पाँचवा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, सिंधु नदी की कुल लंबाई। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी होती है, 2700 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 2900 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 300। ठीक, 300 किलोमीटर। ठीक है, तो 3000 किलोमीटर। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन इज़ द करेक्ट है। उसमें गूगल पे देखेंगे, चाहे बुक में देगा 2880 है, उसमें एक्चुअली ये नहीं दिया, तो लगभग कितना हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं पाँचवें नंबर पे क्वेश्चन पे। छठे नंबर पे, अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को शामिल किया जाता है। ठीक, किसे किया जाता है, पहला परिसंपत्ति के अनुसार, दूसरा घन के रूप में या मूल्य के रूप में, या आपका इन सभी के रूप में। देखा जाए तो जनसंख्या को क्या घन के रूप में किया जाता है, तो घन वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं किस पे, आते हैं उसी का इंग्लिश यहाँ से दिया नहीं, द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी। पहला दिया रखा एज एन एसेट, दूसरा एज मनी, तीसरा आपका एज ओरिजिनल ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो ये आपका। और पूछा है यहाँ से लुई फ्रांस जो हैं, ठीक है, ठीक बोला सही से यहाँ करते हैं भाई तू जा। ठीक, अब यहाँ से हमसे यानी 7वां नंबर क्या पूछ दिया, 7वां नंबर हमसे पूछ दिया है तेरी कहाँ जा रहा है यार। ठीक है, यहाँ से आते हैं, पूछा है लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था। 1674, 1675, 1676, 1777, 1776, 1775, 1774। यानी लुई गद्दी पर कब बैठा था, 1774 में। तो लुई 16 असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ठीक, तो ये आपका 1774 ईस्वी सही है। अब पूछा है टाइड क्या था, प्रत्यक्ष कर था या धार्मिक कर था या सैन्य कर था या आपका अप्रत्यक्ष कर था। ठीक, यानी टाइड देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह का धार्मिक कर था। ठीक है, पूछा है इंग्लिश में देखा जाए व्हाट वाज द टाइस। ठीक, तो ये कौन सा कर था, आपको ख वाला रिलीजन टैक्स था। ठीक है, रिलीजन टैक्स था। अब आते हैं किस पे, 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्या पूछा, हैंडलूम का नाम आप सुने होंगे। हैंडलूम देखा जाए यानी हथकरघा उद्योग आता है प्राथमिक क्षेत्र में या आपके द्वितीय क्षेत्र में या तृतीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखा तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज कम किससे आता है, थर्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर या सेकेंड सेक्टर या नॉट अवेलेबल। ठीक, तो ये किससे आता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आपसे बुक में देख लीजिएगा एक बार। चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर हमसे क्वेश्चन दे दिया है 10वां नंबर देख रखा है हमसे, क्या पूछा है, ठीक है, हमसे पूछा है रूस का मार्क्सवादी क्रांतिवादी तथा सिद्धांतकार था, कौन था। पहला ऑप्शन दिया है मार्क्टन, दूसरा रूसो, तीसरा आपका लिवॉन ट्रस्की, दूसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए ख वाला ऑप्शन सही है। मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशनरी एंड थ्योरिट्स ऑफ रसिया वाज, नीचे ऑप्शन दिया तो इसमें से आपका रसिया आपका रूसो आपका सही ऑप्शन है, सही एकदम है। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर हमसे क्या पूछा है, 11 नंबर पूछा है हमसे, 11 नंबर पूछ दिया असुरक्षा किसके प्रति एक मान है, मतलब असुरक्षा किसके प्रति एक मान है। पहला दे रखा है निर्धनता के प्रति, दूसरा संस्थान के प्रति, दूसरा
संसाधन यानी संसाधन के प्रति, दूसरा व्यवसाय के प्रति या सभी। ठीक, तो ये आप यहाँ से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, 11 नंबर पे आते हैं, 12 नंबर पे पूछे हैं। ठीक है, 12 नंबर हमसे पूछ दिया है, 12 नंबर हमसे पूछा है अल नीनो है, मतलब अल नीनो क्या है? ठंडी समुद्री जलधारा, या दूसरा दे रखा है गर्म समुद्री जलधारा, या तीसरा जेट वायु धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप जो करेक्ट मारा लड़का उस पर मत जाइएगा। इस पे देखा अल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है। ठीक है, अल नीनो कोल्ड सी करंट या हॉट सी करंट या आपका जेट स्ट्रीम या नॉन ऑफ दीज। तो आपका 12 नंबर का ख वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं 13 नंबर पे क्वेश्चन पे। संविधान के जनक, संविधान के जनक यानी भारत संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर, पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है ये कमेंट बॉक्स में आप 2-3 लिख के दीजिए। जो आपको आ रहा है ये तो नहीं, ये तो आ रहा ही चाहिए, हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर हमसे पूछ दिया है, यहाँ से 14 नंबर हमसे पूछ दिया कवित्री द्वारा अपने घर में खाना क्या खाना बनाना, बर्तन कपड़े धोना क्रिया है? आर्थिक क्रिया, दूसरा गैर आर्थिक क्रिया, तीसरा आर्थिक श्रम, या सभी हो गया। ठीक, यानी पूछा है बाई कवित्री कुकिंग फूड इन हर होम इज द एक्शन ऑफ वॉशिंग डिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या इकोनॉमिक लेबर है, या ऑल ऑफ दीज हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं कि 15 नंबर पे क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है। 15 नंबर आपके सामने यहाँ से दिया है बेल्सिबो यानी बेल्सबिको का नेता है, कौन है? केरेंस्की, दूसरा व्लादिमीर लेनिन, या स्टालिन, या आपका गोर्बाचोव। इसमें से कौन सा है आपका, इसमें से बताइएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन 16 नंबर। आते हैं 16 नंबर पे आते हैं। पूछा है यानी कौन सी नदी प्राय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है? देखिए गोदावरी, महानदी मान दिया, गोदावरी है सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, तो आइए आपका यानी 16 नंबर का ख सही है। ठीक है, अब आते हैं 17 नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर हमसे क्या पूछ दिया है, यानी 17 नंबर पूछिए देश में संकट काल की घोषणा कौन करता है? देश में संकट काल की घोषणा कौन करता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा प्रधानमंत्री, या लोकसभा। तो यानी इसकी घोषणा करते हैं, संकट की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, ये 18 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है। 18 नंबर हमसे पूछे सामाजिक समझौते के आधार पर भारत की वकालता किसने की है? ठीक है, हाँ ठीक, ये हमसे पूछा सामाजिक समझौते के आधार पर सरकार की वकालत किसने की? पहला डार्विन, दूसरा स्पेंसर, या ग वाला रूसो, या आपके मार्क टेक्सक्यू। ठीक, तो ये था 18 नंबर क्वेश्चन और उसका ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे 19 पे आते हैं। 19 नंबर हमसे पूछ दिया है। 19 नंबर क्या पूछ दिया है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार गुलबर्गा यानी कर्नाटक की कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या बताने देना। ये पहला ऑप्शन दिया, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया। ठीक है, यानी बताना 2011 के अनुसार कर्नाटक की जनसंख्या बतानी है। ठीक है, अब आते हैं कि इस पे 20 और एमसीक्यू का सबसे फाइनल और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, शिक्षित माता पिता ज़्यादा निवेश करते हैं। शिक्षित जो माता पिता होते हैं किस पे? बच्चों की शिक्षा पर, या दूसरा मकान बनाने पर, या कार खरीदने पर, या किसी पर नहीं। तो यानी जो शिक्षित माता पिता रहेंगे बच्चों को शिक्षित बनाना चाहेंगे। ठीक, एजुकेटेड पेरेंट इन्वेस्ट हैवीली इन एजुकेशन यानी एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड, मेकिंग देयर हाउस, बिल्डिंग, बाइंग ए कार, नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये था 20 नंबर और एमसीक्यू वाला पोर्शन। ठीक, चलिए आते हैं पार्ट बी पे जो आपका 4 नंबर का पूछा गया है। ठीक, 4 नंबर का पूछा गया, तो इसे आप सुनिए। 4 नंबर हमसे पूछा, पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, फ्रांस की क्रांति से
पूर्व फ्रांस की आर्थिक दशा का वर्णन करना। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये पहले से है फ्रांस रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये एकदम इजी वे में दिया। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं ये बताना है। यदि आपको ये नहीं रहा तो अथवा इधर दिया है, अथवा करके दिया क्या, अथवा यहाँ दिया है पर्वतीय वर्षा का क्या अर्थ है? 4 नंबर का है। ठीक। यदि ये वाला पोर्शन आपको आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाला पोर्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्या पूछ दिया है? तीसरा हमसे पूछा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट करना है। 4 नंबर का है। अथवा यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसे बताना है। इससे यदि नहीं आ रहा तो दूसरा दिया है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया है 12मासी और मौसमी नदियों में क्या अंतर है? ठीक। तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक। नीचे इसका ऑप्शन यहाँ से इंग्लिश में भी दिया, डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल और सीजनल रिवर, इसके बारे में बताना है। ठीक। और इसी का धर्मनिरपेक्षता का इंग्लिश दिया है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, जस्टिफाई करना है। 4 नंबर का है। ठीक। आते हैं किस पे? आपके यहाँ वाले पोर्शन पे क्या दे रखा है, इस पे आप सुन लीजिए। पूछा है पहला क्वेश्चन सदाबहार और पर्णपाती यानी पतझड़ वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है सदाबहार और पर्णपाती पतझड़ वनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक। इसे आपको बताना। अथवा ये यदि नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया है सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े और सब बढ़े। ठीक है। 2 पेंसिल बनाना, एक चोमू इंसान लड़का यहाँ बना देना, ठीक है, और एक लड़की यहाँ बना देना। ठीक है। ऐसे बना दिए। स्कूल पे देखें सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, ऐसे बनाता है ना, तो वो आपको यहाँ बताना है। ठीक। यानी चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आते हैं चौथे से, ये 3 पेज हो गया, अभी 1 पेज और बचा हुआ है, इसे आप देख के जाइए। ठीक है। ये वाला पार्ट सी। ठीक है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान भी यहाँ से दिया। पार्ट सी क्या पूछ दिया है? पार्ट सी हमें दिया है पहला 5वां नंबर क्वेश्चन भारत की स्थलीय और तटीय सीमाओं का वर्णन करना है। भारत की स्थलीय और तटीय सीमाओं का वर्णन करना है। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक। और अथवा करके दिया, यदि नहीं आ रहा है 6 नंबर का, अथवा करके दिया है भारत की 4 ऋतुओं का नाम लिखिए तथा ग्रीष्म तथा शीत ऋतु का वर्णन भी करना है। ठीक है। यानी 4 ऋतु को यहाँ लिखना है तुम्हें और उसका वर्णन करना है एक्चुअली। ठीक है। तो ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। इंग्लिश में यहाँ दे रखा है इसका। ठीक है। और आते हैं किस पे? 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक। 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का है। ठीक है। ठीक। पूछा लोकतंत्र के गुण का वर्णन किए, मतलब क्या बताना? लोकतंत्र के गुणों का वर्णन करना है। ठीक है। अथवा लोकतंत्र दूसरी अन्य सरकारों से बेहतर है और क्यों, इसे बताना पड़ेगा। अथवा करके दिया है, इसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। 6 नंबर का है। ठीक। अब आते हैं किस पे? 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया है? 7 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है 7 नंबर। अब सुनिए इसे क्या पूछा। 1905 में क्रांति रूस के कारणों का वर्णन कीजिए तथा यह क्रांति क्यों असफल रही, इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो इसमें हम एक बार पढ़े थे कहानी में, इसमें क्या हुआ था, जनता जो हो गई थी, जनता क्या हो गई थी, यानी जो सैनिक थे एक्सचेंज हो गए थे, इसमें से उसे हो गए थे, इसीलिए असफल हो गई थी। अब दूसरा पूछा है, यदि अथवा करके नहीं आ रहा उसे तो अथवा यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक के विभिन्न साधनों का विस्तरण वर्णन करना है, यानी विस्तृत वर्णन करना है। ये कितने नंबर का है? एक्चुअली 6 नंबर का है। ठीक है। उत्पादक किसे कहते हैं और इसके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश में देखा जाए तो डिस्क्राइब द रीजन फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 AD। ठीक है। वाई द रिवोल्यूशन वाज अनसक्सेसफुल, और यानी कारण भी बताना पड़ेगा। नीचे व्हाट इज प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, डिटेल वेरियस मीन ऑफ द प्रोड्यूसर, इसके बारे में बताना पड़ेगा। 8वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? 8वां नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ था। ठीक। अभी बताया गया वो वाला क्वेश्चन आप यहाँ कर दीजिएगा, और कैसे हुआ ये सारा चीज़ उल्लेख करना है आपको। ठीक। भारतीय संविधान के बारे में अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन करना। क्या? भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन करना है।
ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देना। और लास्ट एंड फाइनल मानचित्र वाला क्वेश्चन है, आपके सामने मानचित्र कार्य है, मानचित्र आपको वहाँ से पेपर मिलेगा स्कूल में, उसमें फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। ठीक, मानचित्र का कार्य यानी मानचित्र में दर्शाइए पेरिस कहाँ है और सेंट फ्लोटेरिन कहाँ पर है और हमारे नारमडी कहाँ है। ठीक, और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में विद्रोह वाले 2 देशों का नाम बताना। क्या, यहाँ पर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में यानी विद्रोह वाले 2 देशों का नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक, और नीचे इंग्लिश की इंग्लिश दिया है। ठीक है, इंग्लिश दिया है, उसके बाद ये आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं लोकेटेड द वर्ड मैप, यानी वर्ड मैप को लोकेटेड करना है, जो बताया गया ऊपर उसी की इंग्लिश है। ठीक, और ख वाला पोर्शन दिया है, ख वाला यहाँ से दे रखा है 5 नंबर का है, भारत की मानचित्र में दर्शाइए, भारत की जो मानचित्र है उस पर, और वो तुम्हें ठीक है पूछा है ताप्ती नदी कहाँ पर है उसे बताना पड़ेगा, झिलका झील कहाँ पर है ये बताना पड़ेगा, हिंद महासागर कहाँ पर है ये बताना पड़ेगा। ठीक, ये तीसरा वाला। और क्या पूछा, भोपाल व चंडीगढ़ कहाँ है और दिल्ली और पंजाब कहाँ है। ठीक, तो उसमें लिखो, यानी आपको मानचित्र में बताना पड़ेगा। लोकेटेड द इंडियन मैप, इतना को आपको क्या करना, रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, चलिए, और ये आपका साइंस वाला देखिए पोर्शन 4 पेज आपका टोटल ख़त्म हो गया। साइंस, सोशल साइंस जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। इसी के साथ ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।